बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? हम लोगों ने अभी तक इस चैप्टर में 3 टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़ दिए हैं। हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ लिया है? हम लोगों ने एक तो पॉलन ग्रेन पढ़ लिया है। दूसरा हमने यहाँ पर एम्ब्रियो सैक पढ़ लिया है। और थर्ड टॉपिक हमने कल पॉलिनेशन भी पढ़ लिया है। तो आई होप आप लोगों ने ये तीनों टॉपिक अच्छे से पढ़ लिए होंगे। जब मैं आपको यहाँ पर इंसेट में पढ़ा देती हूँ तो एक बार आप जाकर अपनी बुक से भी उसको स्टडी कर लें, ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आए कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। क्योंकि जब कोई पढ़ा रहा होता है तो तब तो लग रहा होता है कि सब कुछ ईज़ी है। लेकिन जब खुद पढ़ते हैं तब समझ में आता है कि कुछ-कुछ शब्द अभी भी ऐसे हैं जो हमें समझ में कम आए हैं। तो अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और क्वेश्चंस जो भी आपको मिलते रहते हैं उन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करते रहनी है। साथ ही साथ डेली क्लास पढ़नी है और डेली उसका रिवीजन भी करते रहना है। थोड़े बहुत अगर आप नोट्स बना लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपकी स्टडी के लिए। आगे आपको बार-बार बुक नहीं खोलनी पड़ेगी। अपने शॉर्ट नोट्स पकड़ते जाएंगे और उनसे अपनी स्टडी करते जाएंगे। ठीक है? आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं जो भी टॉपिक पढ़ाती हूँ उनकी एक लिस्ट मिल जाती है। तो उस लिस्ट को रेफर करते हुए आप अपना एक समरी बना लें चैप्टर की, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ क्या रखें, सिर्फ आप टॉपिक के नाम ही नाम रखें, बाकी ज्यादा कुछ ना रखें, सिर्फ टॉपिक के नाम रखें। और उन सारे टॉपिक्स को यूज करें और बाद में जब भी आपको रिवीजन करने की जरूरत पड़ती है तो आप वहां पर पढ़ लें। ठीक है? पॉलिनेशन का मैं थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन दे देती हूँ आपको। पॉलिनेशन हमने पढ़ा था कि एंथर से पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना पिस्टिल के स्टिग्मा पर, उसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। ये मेजरली था हमारा 3 टाइप का, ऑटोगेमी, जिटोनोगेमी और जीनोगेमी। सेम फ्लावर में ही ट्रांसफर होना पोलन ग्रेन का है ऑटोगेमी। सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर पर ट्रांसफर होना है जिटोनोगेमी। और किसी दूसरे ही प्लांट के फ्लावर पर ट्रांसफर होना है जीनोगेमी। सिर्फ जीनोगेमी में जेनेटिक वेरिएशन आते हैं। जीनोगेमी को हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं और ऑटोगेमी को हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। जिटोनोगेमी क्या है? जिटोनोगेमी फंक्शनली तो क्रॉस पॉलिनेशन है, क्योंकि इसमें हमें पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है। लेकिन जेनेटिकली ये क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन। और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी बार बार सुनने को मिलेंगे कि ऐसा क्यों है कि जिटोनोगेमी क्रॉस पॉलिनेशन है फंक्शनली, लेकिन जेनेटिकली ये क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन है। तो आपने इसको बड़ा ध्यान से सुनना है। इसके बाद हमने अपने 3 टॉपिक पढ़े थे कि जो पॉलिनेशन होता है वो एक और तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, और वो तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट। कि पॉलिनेटिंग एजेंट क्या है, उसके बेसिस पर भी हम पता कर सकते हैं कि पॉलिनेशन का नाम क्या कहेंगे। और उसी के अकॉर्डिंग फ्लावर में या प्लांट में कुछ वेरिएशंस भी आते हैं, ये देखते हुए कि पॉलिनेशन किस टाइप का। तो इस वाले फॉर्म में पॉलिनेशन कितने टाइप का था? 2 टाइप का। एक था एबायोटिक पॉलिनेशन और दूसरा था बायोटिक पॉलिनेशन। एबायोटिक पॉलिनेशन के अंदर आता है विंड एंड वाटर। बायोटिक पॉलिनेशन के अंदर क्या क्या आए थे? इंसेक्ट आए थे, बर्ड्स आए थे और वर्टिब्रेट्स आए थे। वर्टिब्रेट्स के अंदर लेमूर, रोडेंट्स, लिजर्ड्स, वो सारे के सारे आ गए थे, बैट आ गए थे। इसके अलावा इंसेक्ट में कौन कौन आएंगे? हनी बीज, बीज, फ्लाइज, ये सब आएंगे। बर्ड में हमिंग बर्ड वगैरह आ गए हमारी। तो ये हमारे दोनों टाइप ऑफ पॉलिनेशन है। अगर कभी भी एबायोटिक पॉलिनेशन होता है तो उसमें अगर विंड यूज किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एनिमोफिली बोलते हैं। कोई एग्जाम्पल हो विंड पॉलिनेशन का तो हम एग्जाम्पल क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कॉर्न, या फिर हम बोलेंगे नॉर्मल मोनोकॉट ग्रासेस क्या हैं? विंड पॉलिनेशन वाले हैं ग्रासेस जनरली। ठीक है? वाटर पॉलिनेशन के लिए ज्यादातर मैक्सिमम कितनी स्पीसीज है, कितने जेनेरा है? 30 जेनेरा है। इसमें से कौन कौन से बुक में दिए हुए हैं? वेलिस्नेरिया दिया हुआ है, जोस्टेरा दिया हुआ है, हाइड्रिला दिया हुआ है और सी ग्रासेस दिए हुए हैं। ये चारों क्या है? वाटर पॉलिनेटेड प्लांट है, जिसमें से हाइड्रिला और वेलिस्नेरिया फ्रेश वाटर में रहते हैं और सी ग्रासेस और जोस्टेरा मराइन हैबिटेट में, एक्वाटिक हैबिटेट में रहते हैं। ठीक है? इसके बाद हमें बताया था कि वाटर लिली और वाटर हाइसिंथ वाटर एक्वेटिक प्लांट तो हैं, लेकिन ये वाटर पॉलिनेशन नहीं करते बल्कि इंसेक्ट और विंड पॉलिनेशन करते हैं। फिर वेलिस्नेरिया में पॉलिनेशन का एक प्रोसीजर था कि फ्लावर प्लांट के ऊपर आ जाता है, फीमेल फ्लावर वाटर लेवल से ऊपर आ जाता है और मेल फ्लावर इसके चारों तरफ फ्लोट करते रहता है पैसिवली, और इवेंचुअली कहीं ना कहीं से पॉलिन ग्रेन कहाँ पहुंच जाता है? इसके पिस्टल तक पहुंच जाता है। तो ये सारा वेलिस्नेरिया का पॉलिनेशन था। उसके बाद हमने एनिमल पॉलिनेशन पढ़ा था। एनिमल पॉलिनेशन के अंदर हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी? एनिमल पॉलिनेशन में हमने पहले इंसेक्ट का पॉलिनेशन पढ़ा था कि इंसेक्ट कैसे पॉलिनेट करते हैं, उसकी वजह से फ्लावर में क्या क्या वेरिएशन, क्या क्या अडेप्टेशन आए हैं। जैसे फ्लावर लार्ज होते हैं, फ्लावर कलरफुल होते हैं, फ्लावर में नेक्टर होता है और फ्लावर में एक अच्छी सी स्मेल होती है। तो ये सारे अडेप्टेशन फ्लावर ने क्यों कर रखे हैं? ताकि इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके और कुछ रिवॉर्ड मिल सके पॉलिनेशन के बदले। फिर इसमें हमने एक यक्का प्लांट का एग्जाम्पल देखा था। यक्का प्लांट क्या करता है? मौत के
वजह से पॉलिनेशन होता है उसका। और मॉथ क्या करता है, उसी प्लांट के अंदर अपना एग भी ले करता है ना। तो ये क्या था हमारा, एनिमल पॉलिनेशन के बारे में था। ये पूरा का पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया पॉलिनेशन का। और लास्ट में हमने आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पढ़े थे। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं, ऐसी चीजें जो क्रॉस पॉलिनेशन करवाने में मदद करते हैं, फिर क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं और सेल्फ पॉलिनेशन को रिप्रेस करते हैं। जिसमें सबसे पहला क्या था, सबसे पहला ये था कि जो सिंक्रोनिटी ना हो, मतलब पोलन ग्रेन कभी और मैच्योर होंगे या पोलन ग्रेन पहले मैच्योर हो जाएंगे तो उसको प्रोटो एंड्री बोलेंगे, और अगर रिसेप्टिव बाद में बनेगा स्टिग्मा तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटो गाइनी बोलेंगे। तो फर्स्ट तो ये था। सेकंड क्या था, सेकंड ये था कि वो दोनों पिस्टिल और स्टेमिन एक दूसरे से दूर दूर होंगे। थर्ड थी सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, जिसमें अपने ही प्लांट का जो पोलन ग्रेन होता है वो जर्मिनेट नहीं कर पाता है स्टिग्मा के ऊपर, पर सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। और लास्ट और फोर्थ क्या था, यूनिसेक्सुअल फ्लावर या फिर डायोशियस प्लांट, यानी कि यूनिसेक्सुअल प्लांट, जिसमें एक प्लांट होगा, जैसे पपाया का एग्जांपल था कि एक प्लांट होगा उसमें मेल ही मेल फ्लावर होंगे, और दूसरा प्लांट होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल फ्लावर्स होंगे। तो ये सारे के सारे टॉपिक हमारे किसके अंदर आए थे, ये टॉपिक आए थे हमारे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के अंदर। तो यहाँ पर एक छोटा सा हमारा रिवीजन कंप्लीट होता है। अब हम क्या करेंगे, अपना स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन से शॉर्ट लॉन्ग सारे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना है और पूरी प्रोसेस को अच्छे से समझने की कोशिश करनी है, ठीक। चलो, एक मिनट स्पेस कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के अंदर क्या बोल रहा है, देखो एक थोड़ा जनरल अगर मैं आप लोगों को रिव्यू दे दूं इसका, तो इसमें क्या बोलता है कि ये हमारा स्टिग्मा है, मान लो ये फ्लावर का क्या है, स्टिग्मा है। फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर क्या आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पॉलन ग्रेन्स आएंगे। अब मान लेते हैं हम कोई अलग अलग टाइप के पॉलन ग्रेन्स आ रहे हैं, 2 पॉलन ग्रेन हो गए, तीसरा पॉलन ग्रेन ये हो गया। तो हमारे पास में 3 अलग अलग टाइप के पॉलन ग्रेन आएंगे। और ये तीनों ही पॉलन ग्रेन क्या चाहते हैं कि मैं स्टिग्मा से अंदर एंटर कर सकूं और ओवरी को जाकर के क्या कर लूं, फर्टिलाइज कर लूं। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि पिस्टल सबको एंट्री देगा कि जितने पॉलन ग्रेन आना चाहते हो आ जाओ, जिस भी स्पीसीज के आना चाहते हो आ जाओ। ऐसा तो नहीं होगा कि रोज प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर सनफ्लावर का पॉलन ग्रेन जर्मिनेट कर जाए, है ना। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। या फिर मान लो हमने गुड़हल का फ्लावर लिया और उसके ऊपर रोज के पॉलन ग्रेन डस्ट कर दिए, उसके ऊपर रोज के पॉलन ग्रेन डाल दिया और बोला आप जर्मिनेट करो। तो ये तो पॉसिबल नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है नेचर में, ये काम, ये हाइब्रिडाइजेशन का काम। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, डिफरेंट स्पीसीज के गैमेट का मिलना, अलग अलग स्पीसीज के गैमेट का मिलना। ये नेचर में क्यों नहीं होता, उसके लिए प्लांट ने कुछ मैकेनिज्म प्रोड्यूस करी है। इसी मैकेनिज्म का नाम क्या है, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। होता क्या है, ये हमारा पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन की वॉल पे क्या प्रेजेंट होंगे, कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होंगे। सभी पॉलन ग्रेन के वॉल पे कुछ केमिकल होंगे, और ये केमिकल स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। रोज के पॉलन ग्रेन के ऊपर जो केमिकल होंगे वो सनफ्लावर के पॉलन ग्रेन के ऊपर नहीं होंगे, या फिर जो पॉलन ग्रेन गुड़हल के ऊपर होंगे वो रोजमेरी के ऊपर नहीं होंगे, ठीक है। तो हमारे हर पॉलन ग्रेन के ऊपर कुछ स्पेसिफिक केमिकल होंगे। और ऐसे ही कुछ स्पेसिफिक केमिकल कहाँ प्रेजेंट होंगे, पिस्टिल के सरफेस पे, स्टिग्मा के सरफेस पे प्रेजेंट होंगे। अब इन दोनों के बीच होगा डायलॉग कन्वर्सेशन, इसको डायलॉग बोला जाता है। डायलॉग मतलब ये दोनों आपस में बात करेंगे, मगर ये हमारी तरह बोल के तो बात नहीं करते कर सकते कि पॉलन ग्रेन बोले हेलो भाई मैं रोज का पॉलन ग्रेन हूँ, और पिस्टिल बोले कि हेलो भाई लेकिन मैं तो सनफ्लावर की पिस्टिल हूँ, तो तुम तो यहाँ जर्मिनेट नहीं कर सकते हो। तो ये तो नहीं चल सकता है ना, बोल नहीं सकते हैं ये। लेकिन इनका डायलॉग किसके थ्रू होता है, केमिकल्स के थ्रू। जैसे पॉलन ग्रेन से कुछ केमिकल्स निकलेंगे, वो किसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, पिस्टिल के केमिकल्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे। अगर वो एक दूसरे के लिए सुटेबल रहे तो वहां पर जर्मिनेट करेगा, लेकिन अगर सुटेबल नहीं रहे तो उसको जर्मिनेट करने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन बोलते हैं। अब एक बार जर्मिनेट हो गया, मान लो ये वाला पॉलन ग्रेन ठीक है, तो ये जर्मिनेट करेगा तो इसकी क्या बनेगी, पॉलन ट्यूब बनेगी। पॉलन ट्यूब कहाँ से बनेगी, जर्म पोर से बनी थी। जब हम लोग पॉलन ग्रेन पढ़ रहे थे तो आपको मैंने बताया था ना कि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पर स्पोर पॉलिन नहीं होता है, और उन जगहों को हम क्या बोलते हैं, जर्म पोर बोलते हैं। और जर्म पोर जनरली 1 से 3 होते हैं, है ना। तो एक या एक होते हैं या तो 3 होते हैं। तो जो भी जंप हो, चाहे एक जंप हो तो उसी से, नहीं तो 3 से भी। यहाँ से क्या निकलेगा, एक ट्यूब टाइप की निकलेगी। इस ट्यूब को हम क्या बोलेंगे, पॉलन ट्यूब बोलेंगे। तो अगर यहाँ पर ये अपनी स्पीसीज का निकला और इसको परमिशन मिल गई, इसको अलाउड हो गया कि हाँ भाई चलो तुम जर्मिनेट कर लो, तुम हो केपेबल फर्टिलाइजेशन करने के लिए, तो ये क्या बनाएगा, अपना पॉलन ट्यूब बनाएगा। और पॉलन ट्यूब एंट्री करेगा, और एंट्री करके कहाँ जाएगा, हमारे ओवरी तक जाएगा। ये मान लो हमारे पिस्टिल का ओवरी है। तो पॉलन ट्यूब ऐसे जर्मिनेट करता जाएगा करता जाएगा, पॉलन ट्यूब जर्मिनेट कर रहा है। यहाँ अंदर क्या है, यहाँ अंदर ओव्यूल है, और ओव्यूल के अंदर क्या है, एम्ब्रियो
सैक है। ये वाला एंड मैं मान लेती हूँ माइक्रोपाइलर एंड है, और ये वाला एंड हम क्या मान लेते हैं, चलाजल एंड है। तो माइक्रोपाइलर एंड में थोड़ा सा क्या होता है, गैप होता है ऐसे करके। इतनी जगह पे क्या प्रेजेंट होगा, इतनी जगह पर थोड़ा ज्यादा हो गया इरेज, कोई बात नहीं। ये लीजिए, इतनी जगह पे थोड़ा सा ओव्यूल में क्या होगा, गैप होगा। तो ये पोलन ग्रेन आएगा। अब देखो यहाँ पर ये जो हमारा एग सेल है, एग सेल के पास कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है। इसको थोड़ा सा हम जूम करके देखते हैं, चलो। क्या है, ये हमारा एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक में कुछ सेल्स होती हैं। कौन कौन सी सेल्स होती है, माइक्रोपाइलर एंड पर एग apparatus होता है, और चलाजल एंड पर एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, दो पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर पे माइक्रोपाइलर एंड पर इसको देखो, किसको देखो, सिनर्जिड सेल्स को देखो। तो सिनर्जिड सेल्स के पास में ऐसा कुछ ऐसा जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस। क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म अपरेटस। और फिलीफॉर्म अपरेटस से रिलीज होते हैं कुछ केमिकल्स। इससे क्या रिलीज हो रहे हैं, कुछ केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम ठीक कर देते हैं एक बार। ये हमारा ओव्यूल है, ये हम उसको ऐसे इंटेगुमेंट बनाएंगे और माइक्रोपाइल बना देंगे। ठीक है, ये माइक्रोपाइल हो गया हमारा। तो ये दोनों फिलिफॉर्म एपरेटस हैं, इनसे कुछ केमिकल्स निकलेंगे। और इन केमिकल्स को सेंस कौन कर सकता है, इन केमिकल्स को सेंस कर सकता है हमारा पॉलन ट्यूब। तो पॉलन ट्यूब इन्हीं केमिकल को सेंस करते करते अंदर आएगा, ऐसे अंदर आएगा आएगा। अभी मैं दीवार से चिपका हुआ बन रहा है, लेकिन ऐसे दीवार से एकदम चिपका हुआ नहीं होगा। ठीक है, अंदर काफी सारी जगह होती है। पॉलन ट्यूब आया आया आया, और आते आते एंट्री कहाँ करेगा, माइक्रोपाइलर एंड पर। माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू ये क्या करेगा, हमारे एम्ब्रियो सेक के अंदर एंट्री ले लेगा। ये देखो, ये जैसे आया, पोलन ट्यूब बना। ये पोलन ट्यूब एंट्री कर रहा है कहाँ, माइक्रोपाइलर एंड से एम्ब्रियो सेक के अंदर एंट्री कर रहा है। अब देखो होता क्या है, ये पोलन ट्यूब ऐसे कहीं से भी तो नहीं घुस सकता अंदर, माइक्रोपाइलर एंड से अंदर घुसेगा, और फिर फिलीफॉर्म एपरेटस से होते हुए एंट्री लेगा एम्ब्रियो सैक के अंदर। ये एंट्री ले ली। अब यहाँ पर से इसका जो टिप होगा वो ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होगा तो क्या होगा, ये हमारे पोलन ट्यूब के अंदर दो मेल गैमिट है। ऐसे करके कितने मेल गैमिट है, दो मेल गैमिट है। ये मेल गैमिट यहाँ से आते 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 अंदर क्या हो जाएंगे, इसको रिलीज कर दिया जाएगा। इसको ग्रीन कलर का बना, ये ब्लू, ठीक है। यहाँ पर ऐसे करके दो मेल गैमिट आएंगे, ये लो, ये दो मेल गेमेट आ गए। एक मेल गेमेट ये आ गया, दूसरा मेल गेमेट ये आ गया। अब ये दोनों मेल गेमेट रिलीज हो गए। यहाँ पर तक हम क्या बोलते हैं, इसको पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। मेल गेमेट रिलीज होने से भी पहले, मतलब एम्ब्रियो सैक के अंदर एंट्री लेने तक का ये जो पूरा सिस्टम है, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। अब इन दोनों मेल गेमेट में से एक मेल गेमेट आएगा और एग को फर्टिलाइज कर देगा, एग के साथ फ्यूज हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, सिंगेमी या फर्टिलाइजेशन। और दूसरा मेल गेमेट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर जाएगा और बन जाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। तो यहाँ पर दो दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। ये दोनों आप हमने आज टॉपिक पढ़ना है, एक पढ़ना है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, दूसरा हमने पढ़ना है डबल फर्टिलाइजेशन। समझ में आ गया पूरी प्रोसेस, एक ओवरव्यू कहानी की तरह क्या है। सबसे पहले पॉलन ग्रेन पिस्टल के ऊपर आएंगे। पिस्टल के साथ थोड़ी सी बातचीत होगी कि भैया देखिए हम अपने ही स्पीसीज के हैं, और हम इस फ्लावर के भी नहीं, हम दूसरे फ्लावर के हैं। इस फ्लावर के क्यों नहीं है, क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है ना। अभी हमने आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में पढ़ा था कि सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होती है, जिसमें अपने ही फ्लावर वाला पॉलन ग्रेन आकर के पॉलिनेट नहीं कर पाता। ये पहचान जाएगा कि ये तो मेरे ही फ्लावर का पॉलन ग्रेन है, तो इससे तो मैं पॉलिनेट नहीं करवाऊंगा। तो ये पॉलिनेट नहीं करेगा, तो क्या होना चाहिए, पॉलन ग्रेन बोलेगा भाई साहब हम आप ही के स्पीसीज के हैं, और आपके फ्लावर के भी नहीं है, हम किसी दूसरे फ्लावर से आए हुए हैं। अब जरा हमारे केमिकल्स को पहचानिए, क्योंकि डायलॉग होगा किसके थ्रू, केमिकल्स के थ्रू होगा। तो जरा हमारे केमिकल्स को पहचानिए और हमें थोड़ी सी क्या कर दीजिए, परमिशन दे दीजिए एंट्री करने की। तो पिस्टल ने क्या करा, पिस्टल के स्टिग्मा ने बोला चलिए ठीक है, आपको परमिशन मिली। अब जैसे ही परमिशन मिली, पॉलन ग्रेन क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा, और पॉलन ग्रेन के जर्मिनेशन से क्या अराइज होगा, पॉलन ट्यूब अराइज होगी। पॉलन ट्यूब बन जाएंगे, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। पॉलन ट्यूब बन गई। तो जैसे ही पॉलन ट्यूब बनेगी, उसके बाद पॉलन ट्यूब बोलेंगे कि भैया चलिए ठीक है, अब हम यहाँ बन तो गए हैं, अब हम कहाँ जाएंगे, अब हम फीमेल गैमिट तक जाएंगे, ताकि अपने अंदर जो मेल गैमिट समाये हुए हैं, उन मेल गैमिट को फीमेल गैमिट तक क्या कर सके, हम डिलीवर कर सके। इसीलिए पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होंगे, पहले स्टिग्मा को क्रॉस करेंगे, फिर स्टाइल को क्रॉस करेंगे, फिर ओवरी के अंदर एंटर हो जाएंगे। ओवरी के अंदर भी ये
ओव्यूल के अंदर एंट्री करनी है तो ओव्यूल के अंदर एंट्री कहाँ से करेंगे, माइक्रोपाइलर साइड से ओव्यूल के अंदर एंट्री करेंगे, माइक्रोपाइलर साइड से ओव्यूल के अंदर इन्होंने एंट्री करी। और फिर ओव्यूल के अंदर भी एम्ब्रियो साइट के अंदर जाना है तो उसके लिए कहाँ से जाएंगे, सिनर्जिड सेल्स के थ्रू एंट्री लेंगे और जाकर के फर्टिलाइजेशन का अपना इवेंट क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। एक बार एग से फर्टिलाइज करेंगे जिसको सिंगेमी बोलेंगे, और दूसरी बार पोलर न्यूक्लियाई से फर्टिलाइज करेंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिपल फ्यूजन बोलेंगे। ठीक है, और ये पूरे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। आई होप इतना सही समझ में आ गया होगा आपको। अब एक छोटी सी बात है, देखिए हमने बोला था कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं उनकी सेल में तो दो ही सेल होती है पॉलन ग्रेन के अंदर, एक होती है वेजिटेटिव सेल, दूसरी क्या होती है, जनरेटिव सेल। अभी पॉलन ट्यूब किससे बनी, अगर कोई पूछेगा तो हम बोलेंगे वेजिटेटिव सेल से बनी है। ये वेजिटेटिव सेल ऐसे बाहर निकलेगी और क्या बनेगी, पॉलन ट्यूब बनेगी। अब यहाँ पर तो हमारे पास एक ही जनरेटिव सेल है तो दो मेल गैमेट कैसे आए, तो याद करो हमने बोला था कि 60% में तो 2 सेल्ड स्टेज होती है, लेकिन बचे कुछ में कितनी सेल्ड स्टेज होती है, 3 सेल्ड स्टेज होती है, जहां पर ये जनरेटिव सेल डिवाइड कर देती है और दो सेल्स बन जाती है। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, मेल गैमेट बोलते हैं। ये तो 40% की बात हो गई। जो 60% टू सेल्ड स्टेज में शेड कर रहे हैं उनका क्या, तो वो जब ये पॉलन ट्यूब बन रही है ना, ये जैसे समझ लो ये एक न्यूक्लियस है, पॉलन ट्यूब बन रही है, जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है, ठीक है, जनरेटिव सेल है, पॉलन ट्यूब बन रही है तो ये जनरेटिव सेल क्या करने लगेगा, पॉलन ट्यूब के बनते बनते डिवाइड करने लगेगा और धीरे 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 कन्वर्ट कायम हो जाएगा, दो मेल गैमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जनरेटिव सेल का जो डिवीजन होगा, डिवीजन कौन सा होगा, मियोसिस या माइटोसिस, ऑब्वियसली माइटोसिस, क्योंकि जनरेटिव सेल ऑलरेडी ही हैप्लॉइड है, अब क्या मियोसिस करके n/2 बनाएंगे हम इसको, नहीं ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें माइटोसिस की प्रोसेस करेंगे और माइटोसिस से क्या बन जाएंगे, हमारी दो मेल गैमेट्स बन जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया इतना। तो अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, यही सारी बातें लिखी हुई हैं आपके, देखो क्या बोल रहा है। Pollination does not guarantee the transfer of the right type of pollen. Right type मतलब compatible pollen, ऐसा pollen जो fertilization करने के लिए capable हो। Pollen of the same species as the stigma, यानी कि जिस species का stigma है, जैसे रोज का stigma है, तो जरूरी नहीं कि उसके ऊपर रोज का ही pollen grain, रोज का ही compatible pollen grain आकर के गिरेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। पॉलिनेशन हो तो गया है, लेकिन गलत पॉलिनेशन भी हो सकता है ना, स्टिग्मा पर किसी दूसरे प्लांट का पॉलन ग्रेन भी आकर के गिर सकता है, या फिर अपने ही फ्लावर का पॉलन ग्रेन आकर के भी गिर सकता है, या फिर अपने ही प्लांट के दूसरे फ्लावर का पॉलन ग्रेन आकर के भी गिर सकता है। तो ये तीनों ही केसेस में ये क्या है, इनकम्पेटिबल है, ये फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते हैं। तो पॉलिनेशन हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि फर्टिलाइजेशन हो ही जाएगा, ठीक है, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि राइट पॉलन ग्रेन मिल गया है। तो क्या होता है, ज्यादातर, कभी कभार या ज्यादातर पॉलन ग्रेन क्या होता है, गलत टाइप का भी आ जाता है। और जब गलत टाइप का होगा तो मतलब क्या होगा, या तो दूसरी स्पीसीज का होगा या फिर सेम ही प्लांट का होगा। सेम प्लांट का पॉलन ग्रेन क्या है, सेल्फ इनकम्पेटिबल है ना, खुद ही खुद को फर्टिलाइज नहीं कर सकता। वो भी लैंड कर जाते हैं किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर। द पिस्टिल हैज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पॉलन, पिस्टिल के पास ऐसी एबिलिटी है कि वो पॉलन को क्या कर सके, पहचान सके। क्या पहचानना है कि ये या तो वो राइट टाइप का है यानी कि कंपेटिबल है, या फिर रॉन्ग टाइप का यानी कि कंपेटिबल नहीं है, इनकम्पेटिबल तो नहीं है, वो पहचान सकता है पिस्टिल। अब क्या होगा, इफ इट इज ऑफ राइट टाइप द पिस्टिल एक्सेप्ट द पॉलन एंड प्रोमोट पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट। पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट का क्या मतलब है, पॉलिनेशन होने के बाद पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होना है, अंदर पॉलन ट्यूब ने एंट्री लेनी है ओवरी के अंदर, ओव्यूल के अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर, फिर फर्टिलाइजेशन करना है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट होगा, सीड होगा, फ्रूट होगा, वो सारी इवेंट होंगे, उनको प्रमोट किया जाएगा। कब, जब पॉलन ग्रेन राइट टाइप का हो, यानी कि कंपेटिबल टाइप का अगर पॉलन ग्रेन हमको मिलता है तो प्रमोट किया जाएगा। लेकिन अगर कंपेटिबल टाइप का पॉलन ग्रेन न हो, उससे फर्टिलाइजेशन होगा, पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। लेकिन अगर रॉन्ग टाइप का पॉलन आ गया तो पिस्टिल क्या कर देगा, उसको रिजेक्ट कर देगा। और पॉलन जर्मिनेशन का मतलब है पॉलन से पॉलन ग्रेन, पॉलन ट्यूब का बनना, पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब का बनना, जिससे कि मेल गैमेट एंट्री कर सके स्टिग्मा से अंदर, ठीक है, तो वो नहीं होगा। और स्टिग्मा पर कोई जर्मिनेशन नहीं होगा, पॉलन ट्यूब का कोई भी ग्रोथ नहीं होगी, बोल रहा है, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ द pollen to recognize the pollen followed by its acceptance or rejection is a result of continuous dialogue between pollen grain and the pistil। क्या बोल रहा है कि जो पिस्टिल पहचानता है पॉलन ग्रेन को, फिर उसको या तो एक्सेप्ट करता है या तो रिजेक्ट करता है। ये कैसे होता है, ये होता है एक डायलॉग की वजह से। किस किस के बीच में हो रहा है डायलॉग, पॉलन ग्रेन और पिस्टिल के बीच में डायलॉग हो रहा है। और ये डायलॉग कौन मीडिएट कर रहा है, किसके थ्रू हो रहा है, ये डायलॉग हो रहा है केमिकल कंपोनेंट्स के थ्रू। किसके केमिकल कंपोनेंट्स के थ्रू, पॉलन के, जो किससे इंटरेक्ट करते हैं, पिस्टिल के कंपोनेंट के साथ, पिस्टिल के केमिकल कंपोनेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है।
इट इज ओनली इन रिसेंट ईयर, आजकल ऐसा टाइम हो रहा है जब बॉटनिस्ट ने थोड़ा बहुत आइडेंटिफाई किया है कि पॉलन के ऊपर कौन कौन से, पॉलन और पिस्टल के ऊपर कौन कौन से केमिकल कंपोनेंट होते हैं और उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो कैसे होता है, उससे वो कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं दूसरों को, और एक्सेप्टेंस और रिजेक्टेंस कैसे होती है बोल रहा है। वो आज के लिए थोड़ी बहुत स्टडी करी है, मगर आपको उसकी जरूरत नहीं है। आपको बस ये समझना है कि दोनों के बीच में एक केमिकल डायलॉग हुआ है। केमिकल डायलॉग के बाद अगर पिस्टल ने बोला कि हाँ भाई तू पॉलन ग्रेन सही है, राइट टाइप का है, तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होगा, और उसके बाद क्या होगा, पॉलन ट्यूब की वजह से मेल गैमेट एंट्री करेंगे ओवरी के अंदर। लेकिन अगर वो रॉन्ग टाइप का हुआ, यानी कि पिस्टल बोलेगा कि नहीं भाई तू अपने टाइप का नहीं है ना, अगर अपने टाइप का नहीं है तो क्या होगा, उसको क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। रिजेक्ट होगा तो इसका मतलब पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन नहीं होगा और कोई भी फर्टिलाइजेशन का इवेंट नहीं होगा। ठीक है, अब देखो, कंपेटिबल पॉलन अगर मिल जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद पॉलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा टू प्रोड्यूस पॉलन ट्यूब थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर्स। जितने भी जर्म पोर है, देखो कुछ कुछ में तो एक ही जर्म पोर होता है तो उनमें तो एक ही जर्म पोर से होगा, और कुछ में तीन होते हैं तो उनमें से तीन में से किसी भी एक जर्म पोर से अगर पॉलन ट्यूब कंपेटिबल निकला तो पॉलन ट्यूब से, सॉरी, पॉलन ग्रेन अगर कंपेटिबल निकला तो उससे पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करेगा। किसके थ्रू जर्मिनेट करेगा, किसी एक जर्म पोर के थ्रू जर्मिनेट। द कंपोनेंट ऑफ pollen grain मूव इनटू, जो pollen grain के कंपोनेंट है, यानी कि pollen grain के अंदर जो भी मटेरियल भरा पड़ा है वो मटेरियल कहाँ जाता है, वो मटेरियल मूव करता है किसमें, मूव करता है pollen ट्यूब के अंदर। यानी कि मान लीजिए ये हमारी सेल है, और ये सेल के अंदर ये क्या है, वेजिटेटिव सेल है। वेजिटेटिव सेल के अंदर ऐसे करके जनरेटिव सेल क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है। अभी ऐसे जर्म पोर है, तो जर्म पोर के थ्रू क्या हुआ, pollen ट्यूब बना, इस तरीके से pollen ट्यूब बनेगा। तो यहाँ जो सेल के अंदर जितना भी मटेरियल था अलोंग विद जेनरेटिव सेल, वो सब का सब कहाँ मूव हो जाएगा बोल रहा है, पोलन ट्यूब के अंदर मूव होता जाएगा। ठीक है, अभी पोलन ट्यूब का जर्मिनेट बात दिखाया है मैंने आपको, आगे स्लाइड में आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो पोलन ट्यूब अगर ग्रो करेगा, क्या बोल रहा है, पोलन ट्यूब ग्रो थ्रू द टिश्यू ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल। पोलन ट्यूब स्टिग्मा और स्टाइल के टिश्यू के थ्रू क्या करता है बोल रहा है, ग्रो करता है। एंड रीचेज द ओवरी, और कहाँ रीच करता है, ओवरी तक रीच करता है। यू वुड रिकॉल दैट इन सम प्लांट्स pollen grain are shed at two celled condition, 60% प्लांट में तो टू सेल्स कंडीशन थी, एज अ वेजिटेटिव सेल एंड अ जनरेटिव सेल। इन प्लांट्स में क्या होता है, जनरेटिव सेल डिवाइड एंड फॉर्म टू मेल गैमेट ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ pollen ट्यूब। यानी कि pollen ट्यूब जब स्टिग्मा के थ्रू ग्रो कर रहा होगा उसी समय पे ये जनरेटिव सेल टूटेगी, और से टूट करके कितने सेल्स बनेंगी, दो सेल्स, और वो दोनों सेल्स क्या होंगे, हमारी मेल गैमेट होंगी। ठीक है, अगर जो प्लांट में पॉलन ग्रेन होगा वो शेड करेगा किस कंडीशन में, थ्री सेल्ड कंडीशन में, तो ऐसे में पॉलन ट्यूब के अंदर ऑलरेडी शुरू से दो मेल गैमेट होंगे, शुरू से, तो पॉलन ट्यूब को कोई भी डिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो, पॉलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी, जब पॉलन ट्यूब ओवरी को रीच कर जाता है, इट एंटर्स द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल में एंटर करेगा। देन इंटर वन ऑफ दिस सिनर्जिड, अब दोनों में तो नहीं एंटर कर सकता, एक ही पॉलन ट्यूब है, तो दोनों में से किसी एक सिनर्जिड में एंटर करेगा थ्रू फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस इसको एक लोकेशन देता कि भैया आ जाओ यहाँ से एंट्री कर लो करके। ठीक है, तो फिलीफॉर्म एपरेटस के थ्रू किसके अंदर एंटर हो गया, ये एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर हो गया। इतनी पूरी प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन खत्म। इतना ही होता है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, समझ में आ गया। पॉलन ट्यूब आएगा पिस्टल के ऊपर, पिस्टल के ऊपर आकर के पहले उनके बीच में थोड़ी कन्वर्सेशन चलेगी, बातचीत होगी, जैसे रिश्ते में होती है ना, पहले शुरू में बातचीत होती है कि सही है कि नहीं है, फिर अगर सही लग गया तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और पॉलन ट्यूब को जर्मिनेट होने दिया जाएगा। फिर पॉलन ट्यूब स्टिग्मा से होते हुए स्टाइल में जाएगा, स्टाइल से होते हुए ओवरी में आएगा, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, ओव्यूल में एंट्री करेगा कहाँ से, माइक्रोपाइल से एंट्री करेगा, और माइक्रोपाइल के बाद अंदर एम्ब्रियो आएगा, उसमें एंट्री कहाँ से करेगा, फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस किसके पास होता है, सिनर्जिड्स के पास होता है, तो दोनों में से किसी एक सिनर्जिड के थ्रू ये अंदर घुस जाएगा। ठीक है, कहाँ घुस जाएगा, एम्ब्रियो सैक के अंदर घुस जाएगा। अब देखो, कुछ रिसेंटली स्टडी करी गई है कि जो फिलीफॉर्म एपरेटस होता है, कौन से एंड पर, माइक्रोपाइलर पार्ट में जो प्रेजेंट होता है सिनर्जिड सेल्स में, ये गाइड करता है एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब को। मतलब पॉलन ट्यूब को बताता है कि भैया देखो यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ, और यहाँ से एम्ब्रियो सैक के अंदर चले जाओ। तो एक रास्ता बताने वाला है ये कौन, हमारा फिलीफॉर्म एपरेटस। कुछ केमिकल्स रिलीज करता है ये अपने अंदर से, जिनको सेंस करते करते पॉलन ट्यूब क्या करते हैं, ग्रो करती रहती है। वरना पॉलन ट्यूब को पता नहीं चलेगा ना मैंने किधर की तरफ को ग्रो करना है, तो उसको ग्रो करवाने में मदद कौन करेगा, हमारा फिलीफॉर्म एपरेटस, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, सिनर्जिड सेल्स के पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, all these events from
पॉलन ट्यूब डिपोजिशन यानी कि पॉलिनेशन के बाद on stigma until pollen tube enters the ovule are together referred as pollen pistil interaction। तो pollen pistil के ऊपर pollen का डिपोजिशन होना है, यहां से लेकर के pollen tube बन करके एम्ब्रियो सैक के अंदर घुसने तक, या पूरी की पूरे इवेंट को हम क्या बोलते हैं, pollen pistil interaction। मैं एम्ब्रियो सैक बोल रही हूँ, बुक में ओव्यूल लिखा है, दोनों का सेंस एक ही है, ठीक है, एक ही सेंस में कहना चाह रहा है। अब क्या बोल रहा है, as pointed out earlier pollen pistil interaction is a dynamic process। डायनामिक मतलब कंटिन्यू चलती जा रही है, ऐसी प्रोसेस है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है पॉलन का रिकॉग्निशन। स्टेप नंबर 1 रिकॉग्निशन ऑफ पॉलन। स्टेप नंबर 2 प्रमोशन और इनहिबिशन ऑफ पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन या पॉलन जर्मिनेशन। और लास्ट में क्या होता है, थर्ड स्टेप क्या होता है, एंट्री इन द ओव्यूल। तो ये 3 स्टेप में पूरा का पूरा प्रोसेस कंपाइल हो रहा है। सबसे पहले रिकॉग्निशन होगा, फिर प्रमोशन या इनहिबिशन होगा, अगर राइट टाइप हुआ तो प्रमोट, अगर रॉन्ग टाइप हुआ तो इनहिबिट होगा, और लास्ट में ओव्यूल के अंदर एंट्री की जाएगी, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, द knowledge gained in this area would help the plant breeders in manipulating pollen pistil interaction। अगर कोई प्लांट ब्रीडर मतलब ऐसे लोग जो प्लांट के साथ ब्रीडिंग करते हैं। ब्रीडिंग करने का मतलब है थोड़ा बहुत उनको पालते हैं या फिर उनमें कुछ चेंजेस लाना है, अच्छी क्वालिटी के प्लांट्स बनाने हैं, मॉडिफाइड प्लांट बनाने हैं, तो वो सब कुछ बनाने का जो काम करते हैं उनको प्लांट ब्रीडर्स बोला जाता है, ठीक है। तो ये सब साइंटिस्ट लोग होते हैं, ये अच्छे अच्छे काम करते हैं, प्लांट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं और अच्छी क्वालिटी के सीड्स बनाते हैं। तो प्लांट ब्रीडर ये पॉलन पिस्टल इंट्रोडक्शन के पूरी इवेंट को पहचान करके क्या कर सकते हैं, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, इवन इन इनकम्पेटिबल पॉलिनेशन टू गेट डिजायर्ड हाइब्रिड। इनकम्पेटिबल पॉलिनेशन ही क्यों ना हो, फिर भी ये उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं और अपने पसंद का एक हाइब्रिड फॉर्म बना सकते हैं। जैसे मान लो कोई एक प्लांट है जिसमें हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि उस प्लांट में फसल भी बहुत अच्छी हो, उसमें कीड़े भी ना लगे। तो हम क्या करेंगे, एक प्लांट लेंगे जिसमें अच्छी फसल होगी, उसका पॉलन ग्रेन उठा लिया हमने, और दूसरा प्लांट लिया जिसमें कीड़े नहीं लगते, उसका एग उठा लिया हमने। अब उसका पॉलन ग्रेन उस पर शेड कर दिया, लेकिन याद रखना दोनों की जो जेनरा होते हैं वो सेम होने चाहिए, ठीक है, स्पीसीज सेम होनी चाहिए, भले सब स्पीसीज कोई अलग हो जाए, सब स्पीसीज चलेगा। जैसे आप गेहूं का प्लांट का क्रॉसिंग गेहूं के प्लांट के साथ ही कर सकते हैं, गेहूं में भी अलग अलग वेरायटी है ना, तो वेरायटी आप भले ही मिक्स कर सकते हैं मगर स्पीसीज मिक्स नहीं कर सकते। ऐसा नहीं गेहूं के साथ कॉटन को मिला दिया, ये नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करना चाहते हैं, तो अगर हमें पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन की अच्छे से समझ है, तो वो मैनिपुलेशन हम क्या कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। अब क्या बोल रहा है देखो, हम कुछ कुछ पॉलन ग्रेन में जर्मिनेशन को स्टडी कर सकते हैं। बोल रहा है कैसे स्टडी करना है, हमने सिंपली लेनी है एक स्लाइड, इस स्लाइड के ऊपर जो भी पॉलन ग्रेन का आप स्टडी करना चाहते हो वो पॉलन ग्रेन डालने हैं, और इसके ऊपर डालने हैं कुछ ड्रॉप शुगर सॉल्यूशन के। शुगर सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, 10% कंसेंट्रेशन वाला होना चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूं आपने 10 ml पूरा सॉल्यूशन लिया है, तो इस 10 ml सॉल्यूशन में से 1 ml शुगर होना चाहिए, तो ये 10% माना जाएगा, ठीक है। इसकी कुछ ड्रॉप आपने इसमें डाल दिया और छोड़ दिया 15-20 मिनट के लिए, 30-40 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया आपने। छोड़ेंगे तो फिर बाद में आप माइक्रोस्कोप के अंदर इसको स्टडी करेंगे तो आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर एक इमेज लगाइए ना, ये क्या है देखो, ये हमारे पॉलन ग्रेन्स हैं, ये क्या है, पॉलन ग्रेन। अब पॉलन ग्रेन से ये क्या निकली हुई है, पॉलन ट्यूब निकली हुई है, देखो ये पॉलन ग्रेन, इससे क्या निकली हुई है, पॉलन ट्यूब निकली हुई है। तो आप इसको माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी कर सकते हैं, बोल रहे हैं, ठीक है। हमारी बुक में कुछ कुछ ऐसे एग्जाम्पल दिए कि इन प्लांट का आप कर सकते हो। कौन कौन सा प्लांट बोला, जैसे आप पीस का कर सकते हो, चिकपी यानी कि काबुली चने का कर सकते हो, क्रोटेलेरिया का कर सकते हो, ये एक टाइप का बीन है, ठीक है, क्रोटेलेरिया एक टाइप का बीन है। बेलसम का कर सकते हो, विंका का कर सकते हो। विंका कौन सा फ्लावर है, वो एक 5 पत्तियों वाला फ्लावर नहीं दिखता रोड साइड पे, तो वो गुलाबी सफेद पर्पल सारे कलर में होता है वो, तो वो वाला फ्लावर विंका है, उसमें भी आप पॉलन ग्रेन ले सकते हो। उनको लेकर के एक ग्लास स्लाइड के ऊपर डालो, जिसके ऊपर आप कुछ ड्रॉप ऑफ शुगर सोल्यूशन डालो। कितने परसेंट कंसेंट्रेशन होना चाहिए, 10% होना चाहिए, और 15 से 30 मिनट तक उसको छोड़ दो, और उसके बाद एक लो पावर लेंस के थ्रू माइक्रोस्कोप में आप क्या करो, उसको स्टडी करो। तो आपको पॉलन ट्यूब बाहर निकलते हुए, पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होते हुए आपको उसके अंदर दिखाई देंगे, बोला, ठीक है। अब नीचे एक थोड़ी सी प्रोसेस है, इसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होता है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन मतलब हम अपनी मर्जी से पॉलिनेशन करवाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये प्लांट का एक पॉलन है और ये इस प्लांट के पिस्टल के साथ इंटरेक्ट करे, तो उसको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। अपनी मर्जी से अगर हम करवा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एक प्लांट लेंगे, एक प्लांट के ऊपर क्या होगा, उसका फ्लावर प्रेजेंट होगा, ये बहुत ही सुंदर फ्लावर है। अगर ये फ्लावर तो बाइसेक्सुअल है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें ये जो एंथर है इसको हम काट देंगे।
एंथर एंथर को आप काट देंगे का मतलब एक फॉर्सेप चिमटी टाइप की होती है। उस चिमटी से अब हमने क्या करना है, ये फ्लावर बड कंडीशन में करना है, क्योंकि अगर ये फूल खिल गया तो इसके ऊपर बाहर से अपनी मर्जी से कोई भी पॉलन ग्रेन डिपॉजिट होने लग जाएंगे ना। तो हमने क्या करना है, जब ये फूल बड कंडीशन में है, बड मतलब कली की फॉर्म में से, ये इस टाइप का कली फॉर्म में होता है ना ये फ्लावर का भी, तो जब बड फॉर्म में होगा तब इसको हम ओपन करेंगे, इसमें से एंथर को हटा देंगे, फिर इसको वापस से क्लोज करेंगे, और क्लोज करने के बाद इसके चारों तरफ एक बैग से इसको बांध देंगे। इसको हमने क्या कर दिया, बांध दिया। तो एंथर के हटाने को हम क्या बोलते हैं, एंथर के हटाने को हम बोलते हैं इमेस्कुलेशन। और बैग लगाने को हम क्या बोलते हैं, बैगिंग। कितना सिंपल वर्ड है। इमेस्कुलेशन का मतलब है, ई मतलब हटाना, मैस्कुलिन मतलब क्या होता है, मेल। तो मेल पार्ट को क्या है, एंथर है, एंथर को हटाएंगे तो इमेस्कुलेशन, और बैग लगाएंगे तो बैगिंग। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी मर्जी का पॉलन ग्रेन ढूंढ करके लाएंगे। अब जब ये फ्लावर खिल जाएगा, इसका स्टिग्मा बोलेगा चलिए आप पॉलन ग्रेन ले आइए, हम रिसेप्टिव हो चुके हैं, अब हम पॉलन ग्रेन को एंट्री देने के लिए कैपेबल है, मतलब एडल्ट हो चुके हैं अभी, ठीक है। तो हम इसके ऊपर अपने डिजायर्ड पॉलन ग्रेन लाएंगे, यहाँ डस्टिंग करेंगे, डस्टिंग करना मतलब इसके ऊपर गिरा देंगे, गिराने के बाद फिर वापस से थैला लगा देंगे, ताकि किसी और जगह से पॉलन ग्रेन ना आ जाए इसके अंदर में। थैला लगाएंगे, कुछ दिन छोड़ देंगे, पॉलिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, सीड बनेगा, फ्रूट बनेगा, उसको हम लेंगे, अपना यूज करेंगे, बस इतनी प्रोसेस है। बोल क्या रहा है देखो, क्या बोल रहा है, ब्रीडर्स एक इंटरेस्टिंग क्रॉसिंग करवाते हैं डिफरेंट स्पीसीज के अंदर ऑफ ऑफन जेनेरा टू कंबाइन डिजायर्ड कैरेक्टर्स। तो ये डिफरेंट स्पीसीज के अंदर भी करवा सकते हैं बोल रहा है, और कभी कभार, ज्यादा नहीं, कभी कभार अलग अलग जेनेरा के बीच में भी ये पॉलिनेशन करवा लेते हैं। अब उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये जो केमिकल डायलॉग होता है ना, इस केमिकल डायलॉग को हमने क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया कि केमिकल डायलॉग तो बहुत स्पेसिफिक है, तो उसको हमने क्या करना पड़ेगा, हल्का फुल्का मैनिपुलेट करना पड़ेगा, तभी तो हमें पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन की अच्छी समझ चाहिए इसके लिए। तो हमने क्या किया, हमने डिजायर्ड कैरेक्टर्स को मिलाने के लिए, क्यों, ताकि हम कमर्शियली सुपीरियर वेराइटीज को प्रोड्यूस कर सकें। जैसे हमने एक छोटे से खेत में प्लांट लगाए, लेकिन उनसे फसल हो गई नॉर्मली के 10 गुना, तो क्या कमर्शियली सुपीरियर है ना, ज्यादा फायदा देगा हमको, ज्यादा पैसे में बिकेगा। तो कमर्शियली सुपीरियर वेराइटीज को बनाने के लिए हम क्या कराते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हम इस प्रोसेस में ज्यादातर हमारा मेजर अप्रोच किस तरफ को होता है, क्रॉप इंप्रूवमेंट की तरफ होता है, कि अच्छी क्वालिटी की फसल बनाई जाएगी। तो इसमें हम क्या करते हैं, क्रॉसिंग के कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, ताकि हम डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स का यूज कर सकें पॉलिनेशन के लिए, किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर, जिसको हम बाकी के कंटेमिनेशन से बचाएं। मतलब स्टिग्मा को किसी दूसरे पॉलन ग्रेन से भी अफेक्ट ही नहीं होने देना है, किसी दूसरे पॉलन ग्रेन से पॉलिनेट नहीं होने देना है, ठीक है। तो हमने इसको बैग क्यों कर रखा है, ताकि बाहर से कोई पॉलन ग्रेन से एंट्री ना ले सके। अगर बाहर से कोई दूसरा पॉलिन ग्रेन आ गया, उसने पॉलिनेट कर दिया, तो फिर, तो इसीलिए हम उसको क्या करके रखेंगे, बैक करके रखेंगे, ताकि उसको बाहर के पॉलिन ग्रेन अफेक्ट ना कर सके। इसकी इस पूरी प्रोसेस के लिए हम दो चीजें करते हैं, बल इमेस्कुलेशन और बैगिंग। अब क्या है इमेस्कुलेशन, अगर इफ द फीमेल पेरेंट बियर बाइसेक्सुअल फ्लावर, अगर जो फ्लावर है उसके वो कैसा है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, यानी कि उसके अंदर एंथर भी है और पिस्टल भी है, तो उसमें हम एंथर को रिमूव कर देंगे, बोल रहा है, फ्रॉम द फ्लावर बर्ड बिफोर द एंथर डेहिसिस। एंथर के डेहिसिस होने के पहले, एंथर के फटने से पहले हम उसको हटा देंगे यूजिंग अ पेयर ऑफ फॉर्सेप। दिस स्टेप इज रेफर्ड एज इमेस्कुलेशन, इसको इमेस्कुलेशन बोलते हैं। इमेस्कुलेटेड फ्लावर्स हैव टू बी कवर्ड विद अ बैग ऑफ सुटेबल साइज, सुटेबल साइज के एक बैग से हम इसको कवर कर लेंगे। जनरली काहे का बना होता है, ये बटर पेपर का बना होता है, ठीक है। टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन ऑफ इट्स स्टिग्मा विद अनवांटेड पॉलन, कोई अनवांटेड पॉलन आकर के कहीं इसके स्टिग्मा को कंटेमिनेट ना कर दे। ये हमारा पिस्टल का स्टिग्मा है, यहाँ पर हमारा एंथर था, हमने एंथर तो काट करके हटा दिया, लेकिन इसको खुला छोड़ दिया, तो भले ही इस एंथर के पॉलन ग्रेन नहीं गिरेंगे इस पे, लेकिन बाकी बाहर से तो पॉलन ग्रेन आ ही जाएंगे ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके चारों तरफ बैग लगा देंगे, कि भैया आओ अब टकराओ और निकलो वापस, अब तुम्हारा कोई स्कोप नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो हम उसको क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, बैग से बात देने की प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, बैगिंग बोलेंगे, ठीक है। When the stigma is bagged flower attains receptivity, जब इसके स्टिग्मा पर रिसेप्टिविटी आ जाएगी, तो हम क्या करेंगे, मैच्योर पॉलन ग्रेन्स को कलेक्ट करेंगे, मैच्योर पॉलन ग्रेन्स को कलेक्ट करेंगे किसी एंथर से। जिस भी प्लांट का हमें मेल गैमेट चाहिए, हम चाह रहे हैं कि इस प्लांट का मेल गैमेट आए, तो हम उस प्लांट के मेल गैमेट से मैच्योर पॉलन ग्रेन निकालेंगे, मतलब उस प्लांट के मेल फ्लावर से मैच्योर पॉलन ग्रेन निकालेंगे, मेल पेरेंट से मैच्योर पॉलन ग्रेन निकालेंगे, और उसको डस्ट कर देंगे स्टिग्मा के ऊपर। डस्ट करना मतलब झाड़ना, झाड़ देंगे उसको, और फिर उसको दोबारा से बांध देंगे, और फिर फ्रूट डेवलप होने तक उसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, ताकि फ्रूट डेवलप हो सके, ठीक है। लेकिन अगर मान लो फीमेल पेरेंट कैसा हो, यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो, जैसे फीमेल में क्या बोल रही
बोलोगे फीमेल पेरेंट, मेल पेरेंट का मतलब क्या समझते हो? फीमेल पेरेंट का मतलब है ऐसा फ्लावर जिसमें से हम एग यूज करना चाहते हैं, उसको फीमेल पेरेंट बोलेंगे। और ऐसा फ्लावर जिसमें से हम पोलन ग्रेन यूज करना चाहते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? मेल पेरेंट बोलेंगे। ठीक है, तो अगर फीमेल फ्लावर, फीमेल पेरेंट का फ्लावर कैसा हो? यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि फीमेल ही फीमेल हो, फिर इमेस्कुलेशन की क्या जरूरत है? वहां पर आंसर है ही नहीं तो क्या हटाएंगे, है ना? इमेस्कुलेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसमें डायरेक्टली हम क्या करेंगे, जब बर्ड फॉर्म होगा तभी उसकी बैगिंग कर देंगे। जब फ्लावर खुलेगा और स्टिग्मा रिसेप्टिव बन जाएगा, स्टिग्मा कब रिसेप्टिव बनेगा उसके लिए भी केमिकल्स वगैरह पता करते हैं हम, ठीक है? स्टिग्मा जब रिसेप्टिव बन जाएगा तो हम पॉलन ग्रेन को लेकर के आएंगे, उसके ऊपर डस्टिंग कर देंगे और फिर उसको दोबारा से बैक से बांध देंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इसकी वजह से क्या होगा? हमारे डिजायर्ड कैरेक्टर्स आपस में क्या हो जाएंगे? फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारा लास्ट टॉपिक है आज का। ये टॉपिक क्या है? ये टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? देखो, जैसे ही सिनर्जिड से कौन एंटर किया? पॉलन ट्यूब एंटर किया, उससे क्या रिलीज हो जाएंगे? दो मेल गैमेट रिलीज हो जाएंगे। ये दोनों मेल गैमेट कहाँ रिलीज होंगे? सिनर्जिड सेल के साइटोप्लाज्म में रिलीज होंगे। सिनर्जिड सेल से ये दोनों मेल गैमेट कहाँ मूव कर जाएंगे? ये मूव कर जाएंगे हमारे सेंट्रल सेल की तरफ को। ठीक है, तो एक सेल तो कहाँ जाएगा? एक सेल जाएगा एग की तरफ को, उससे फ्यूज करेगा और उस फ्यूजन को हम क्या बोलेंगे? सिंगेमी बोलेंगे। और इसके रिजल्ट में एक डिप्लॉइड सेल बनेगी जिसको हम क्या बोलेंगे? जाइगोट बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा डायग्राम बना देती हूँ, ऐसे बस इतना ही बनाऊंगी, एग एपरेटस और पोलर न्यूक्लियाई के जितना। ठीक है, ये यहाँ से हमारा आया पोलन ग्रेन, सॉरी पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब ने एंट्री ली और एंट्री ली के यहाँ पर टूट गया, और टूटने के बाद यहाँ पे कितने सेल छोड़ दिए इसने? दो सेल छोड़ दिए। दोनों सेल क्या है? मेल गैमेट है। अब इन दोनों सेल्स में से एक सेल तो चला जाएगा एग की तरफ को। अब मुझे बताओ कि क्या ये मेल गैमेट हैप्लॉइड है? हाँ बिल्कुल हैप्लॉइड है। क्या ये एग हैप्लॉइड है? हाँ जी बिल्कुल हैप्लॉइड है। दोनों के बीच में फ्यूजन होगा, इस फ्यूजन का नाम हम क्या बोलेंगे? सिंगेमी। सिंगेमी की वजह से डिप्लॉइड सेल बनेगी, एन और एन फ्यूज करेंगे तो क्या बनेगा? टू एन बनेगा। इस डिप्लॉइड सेल का नाम क्या होगा? जाइगोट। सिंपल। तो वही तो बोल रहा है ये कि क्या होगा? एग की तरफ को एक मेल गैमेट जाएगा, एक मेल गैमेट कहाँ की तरफ को मूव करेगा? एग की तरफ को मूव करेगा और उसके न्यूक्लियस के साथ फ्यूज कर जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? सिंगेमी बोलेंगे। और इसके रिजल्ट में क्या बनेगी? डिप्लॉइड सेल बनेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे? जाइगोट बोलेंगे। खत्म। जो दूसरा मेल गैमेट है, अब ये वाले जो भाई साहब है हमारे पास, ये वाले भाई साहब ये जाएंगे इधर सेंट्रल सेल की तरफ को और इसके न्यूक्लियस के साथ फ्यूज कर देंगे। अब यहाँ देखो, ध्यान से देखना, दो न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस ये, दूसरा न्यूक्लियस ये, तो ये भी एन है और ये भी एन है। सेंट्रल सेल में टू एन नहीं होता है, एन प्लस एन होता है। दो न्यूक्लियस हैं, दोनों फ्यूज नहीं हुए हैं, अगल बगल बैठे हुए हैं। ठीक है, एन प्लस एन। फिर यहाँ पर मेल गैमेट आया, मेल गैमेट भी मिल गया। अब तीनों मिल जाएंगे तो क्या बनेगा? एन प्लस एन प्लस एन क्या बनेगा? थ्री एन। थोड़ी सी एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। जनरली ये जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं, लेकिन जैसे ही पोलन ट्यूब एंट्री करता है, ये दोनों फटाफट बोलते हैं अब तो हमारे पास ट्रिपल फ्यूजन का टाइम आने वाला है, एक काम करते हैं पहले हम दोनों टू एन बन जाते हैं, ताकि जब मेल गैमेट आए उसके साथ मिलकर के हम डायरेक्ट क्या बन सके? थ्री एन बन सके। यहाँ पर हमें फिर से मिलने की जरूरत ना पड़े। तो नॉर्मली तो ये एन प्लस एन फॉर्म में होते हैं, याद रखना। टू एन नहीं होती सेल, एन प्लस एन फॉर्म में होती है नॉर्मली। लेकिन फर्टिलाइजेशन से जस्ट पहले ये दोनों फ्यूज कर जाते हैं और फ्यूज करने के बाद टू एन बन जाते हैं। फिर उसके साथ मेल गैमेट आके फर्टिलाइज करेगा और क्या बन जाएगा? ट्रिप्लॉइड बन जाएगा। और इसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोलेंगे। ठीक है, क्या हो रहा है? जो दूसरा मेल गैमेट है वो पोलर न्यूक्लियाई की तरफ को मूव कर रहा है, जो कहाँ प्रेजेंट है? सेंट्रल सेल के पास प्रेजेंट है। और उनके यहाँ फ्यूज करेगा और क्या प्रोड्यूस करेगा? ट्रिप्लॉइड। ट्रिप्लॉइड मतलब थ्री एन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस प्रोड्यूस करेगा। इसको सिंपली हम क्या बोलते हैं? पीईएन बोलते हैं। अब देखो, दिस इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ थ्री हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। इसमें कितने न्यूक्लियस फ्यूज कर रहे हैं? तीन। देखो, वन, टू, थ्री, ये तीनों ही क्या है? हैप्लॉइड न्यूक्लियस हैं। तो तीन हैप्लॉइड न्यूक्लियस फ्यूज कर रहे हैं, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। सिंपल, ट्रिपल फ्यूजन बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि तीन न्यूक्लियस इसमें फ्यूज कर रहे हैं। अब देखो, दो टाइप का फ्यूजन हो रहा है, एक तो सिंगेमी हो रहा है, सॉरी, एक तो क्या हो रहा है? सिंगेमी हो रहा है यहाँ पर इस प्लांट के पास सिंगेमी हो रहा है। दूसरा इसके पास क्या हो रहा है? ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है, तो दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है ना, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ये इवेंट स्पेशली और सिर्फ किसमें होता है? फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि सिर्फ एंजियोस्पर्म में होता है। अब देखो, जो सेंट्रल सेल है वो काहे में कन्वर्ट होगी ट्रिपल फ्यूजन के बाद? इसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। सेल को बोलेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, न्यूक्लियस को बोलेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, फर्क है दोनों में। और जो हमारा ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होगा वो काहे में डेवलप होगा? एंडोस्पर्म में डेवलप होगा। एंडोस्पर्म बाद में पढ़ेंगे हम, इसका काम है न्यूट्रिशन देना।
ठीक है। और जो जाइगोट था वो काहे में डेवलप करेगा, एम्ब्रियो में डेवलप करेगा। तो ये पूरी की पूरी इवेंट काहे की हो गई, हमारी डबल फर्टिलाइजेशन की हो गई। अब यहाँ पर कुछ फोटो दी हुई है, इसको एक बार देख लेते हैं। देखो ये क्या है, माउस कहाँ चला जा रहा है, देखो ये जो हमारी फर्स्ट इमेज है, जे वाली, ये हमें दिखा रही है पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन। ये सेकंड वाली, ये भी हमें दिखा रही है पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन। देखो नीचे इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट वाला क्या दिखा रहा है, पॉलन ट्यूब जर्मिनेटिंग ऑन द स्टिग्मा। फर्स्ट ए वाली फोटो, ये वाली फोटो, ये लाल लाल वाली, पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन हो रहा है कहाँ पर, स्टिग्मा के ऊपर पे। बी में क्या दिखा रहा है, पॉलन ट्यूब ग्रोइंग थ्रू द स्टाइल। पॉलन ट्यूब कहाँ के आगे को बढ़ रहे हैं, बोल रहा है स्टाइल से आगे को बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ये दोनों तो सिंपल सिंपल फोटोज हैं, इन दोनों में ज्यादा दिक्कत है नहीं। इसमें क्या हो रहा है, ये यहाँ पर ऐसे समझ लो कि पिस्टिल होगा कोई, पिस्टिल के ऊपर पे ये पॉलन ट्यूब क्या कर रहे हैं, जर्मिनेट कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, ये बाहर पे हमारा ऐसे स्टाइल है, स्टाइल के थ्रू होते हुए पॉलन ट्यूब क्या कर रहे हैं, अंदर की तरफ को मूव कर रहे हैं, ठीक। थर्ड ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर शोइंग ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। तो ये क्या है, सबसे ऊपर हमारा स्टिग्मा है, ये हमारा स्टाइल है, और ये क्या है, ओवरी है। स्टिग्मा से होते हुए देखो ऐसे पॉलन ट्यूब जर्मिनेट कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, फिर स्टाइल से एंटर कर रहे हैं, और एंटर करके कहाँ अंदर आ जा रहे हैं, यहाँ हमारे ओव्यूल के अंदर आ जा रहे हैं। ये ओव्यूल है बच्चों, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये पूरा स्ट्रक्चर ओव्यूल का है। अब यहाँ पर ये तीन टाइप की पूंछें दी हुई हैं आपको, देख रहे हैं आपको, एक तो ये वाली पूंछ दी हुई है, ये वाली है, दूसरी ये वाली पूंछ दी है ये, और तीसरी ये वाली पूंछ दी है ये। तीन पूछे दिए हुए ना, इसका क्या मतलब है, देखो ये क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि जो पॉलन ट्यूब होता है वो तीन जगह से एंटर कर सकता है प्लांट में। या तो डायरेक्टली माइक्रोपाइलर एंड से एंट्री लेगा, अभी मैं कोई ब्लैक कलर लेते हैं, या तो डायरेक्टली क्या करेगा, माइक्रोपाइल से एंट्री लेगा, सिंपल एंट्री, ठीक है। या तो ये क्या कर सकता है, ऐसे घूम करके आएगा और चलाजा के थ्रू एंट्री लेगा, ऐसा भी हो सकता है, हालांकि हमारे बुक में नहीं लिखा है ये, ठीक है। बुक में सीधे लिखा है कि माइक्रोपाइलर साइड से क्या करेगा, ये एंट्री करेगा, और एंट्री करने के बाद हमारे ओव्यूल के अंदर जाकर के कौन सी प्रोसेस को कैरी आउट करेगा, फर्टिलाइजेशन करवाएगा। लेकिन ड्राइंग में दिखाया हुआ है कि या तो ये क्या कर सकता है, हमारे माइक्रोपाइलर एंड से एंट्री कर सकता है, या तो ये हमारे चलाजल एंड से एंट्री कर सकता है, या फिर ये हमारे इंटेग्यूमेंट्स के थ्रू भी एंट्री कर सकता है। देखो ये कहीं से भी एंट्री कर सकता है, ये घूम करके आएगा और यहाँ से इंटेग्यूमेंट से एंट्री कर लेगा, ठीक है। तो ये किसी भी साइड से एंट्री कर सकता है, किसके अंदर, ओव्यूल के अंदर। अब ओव्यूल के अंदर एंट्री करेगा तो लास्ट में इसने चाहे यहाँ से एंट्री करे तभी भी इसने आगे यहीं आना पड़ेगा, चाहे यहाँ से इंटेग्यूमेंट से एंट्री करे तभी भी इसने यहाँ ही आना पड़ेगा, और माइक्रोपाइल से एंट्री करेगा तब तो यहीं ही आ रहा है। तो चाहे ये कहीं से भी एंट्री करे, किसी भी साइड से एंट्री करे इस ओव्यूल के अंदर, कौन कौन सी साइड से एंट्री करने के लिए, एक तो ये साइड है, ये वाली डायरेक्ट माइक्रोपाइल वाली, दूसरी ये है चलाजा वाली, और तीसरी है इंटेग्यूमेंट वाली। चाहे कहीं से भी एंट्री करे, लास्ट में इसने आना है सिनर्जिड सेल के पास ही, सिनर्जिड सेल से होते हुए ही ये एम्ब्रियो सैक के अंदर जा सकता है, और वहां जाकर के ये कौन सी प्रोसेस कर सकता है, अपनी डबल ट्रिपल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कर सकता है। एक नॉर्मल फ्यूजन होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, सिंगेमी बोलेंगे, जिसके रिजल्ट के थ्रू क्या बनेगा, हमारा जाइगोट बनेगा। और एक होगा हमारा ट्रिपल फ्यूजन, जिसके रिजल्ट के थ्रू हमारा क्या बनेगा, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा। और एंडोस्पर्म न्यूक्लियस लेटर काहे में डेवलप होगा, एंडोस्पर्म में डेवलप होगा, ठीक है। ये हमारा पूरा का पूरा टॉपिक हो गया है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन एंड डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, इसके क्वेश्चंस हम फिर डिस्कस करेंगे, अभी के लिए इतना काफी है।